वृंदावन में एक सभा हुई, विद्वत गोष्ठी नाम था उस सभा का। सभा स्थल हम नहीं बताएंगे, हम भी उस सभा में उपस्थित थे। तो एक वृंदावन के बहुत अच्छे विद्वान थे, अब उनका शरीर नहीं है, हमारे वंदनीय पूजनीय ही हम मानते हैं, बड़े विद्वान थे। और वहाँ विद्वत गोष्ठी में उन्होंने एक बात ऐसी कह दी, उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने नकल तो की भागवत की, लेकिन नकल बनी नहीं उनसे, ऐसा उन्होंने सभा में कहा। हमको तो बहुत खराब लगा, अरे भाई क्या। तो उन्होंने श्लोक उद्धृत किया, मल्लानाम असनृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतेर विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवतेति विदितो रंगंगतस्साग्रजा। श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है, जब भगवान श्री कृष्ण कंस वध के लिए रंगभूमि में प्रस्थान कर रहे हैं, पधारे। अर्थ स्पष्ट है, मल्लानाम असनिहि, शूरवीर मल्लों ने देखा कि तो वज्र सार के बने हुए, फौलाद के बने हुए। स्त्रीणाम स्मरः मूर्तिमान, स्त्रियों ने देखा मूर्तिमान कामदेव हैं। ग्वाल वालों को लगा ये तो हमारो अपनो कन्हैया, हमारे अपने दाऊ जी हैं। राजाओं को लगा कि इनसे बड़ा राजा इस धरती पर कोई दूसरा नहीं, ये सबसे बड़े शासक हैं। क्षितिभुजाम शास्ता, और जो वात्सल्य भाव वाले थे उनको तो लगा मैं छोटे छोटे मेरे बालक हैं। मृत्युर्भोज पते, भोजराज कंस को लगा कि ये मेरी मौत है। और अविदुषाम विराट, विराट अविदुषाम, विराट अविदुषाम, जो अज्ञानी जीव थे उन्होंने भगवान को विराट रूप में देखा। अब देखो पूरे श्लोक का अनुवाद है रामचरितमानस में, लेकिन विदुषन प्रभु विराट में दिखा। तो वे विद्वान कह रहे थे कि यहां भी अविदुषन कहना चाहिए उनको, तब तो नकल पूरी हुई नहीं, नकल बोले एक जगह चूक गए। यद्यपि ये बात बहुत पुरानी है और हम भी मंच पर उपस्थित थे, हमारा वक्तव्य हो चुका था और उसके बाद फिर अध्यक्षीय वक्तव्य था। उनके वक्तव्य के बाद एक बार हमारे मन में आया कि हम माइक लेकर बोल दें कि नहीं, गोस्वामी जी की लेखनी में कमी मत निकालो, इसकी संगति लगाओ। कैसे संगति लगेगी? तो तुरंत ठाकुर जी ने प्रेरणा कर दी, इसकी संगति कैसे लगेगी। तो समाधान भी हमारे मन में तुरंत, जबकि पहले कभी सोचा नहीं था इस संबंध में। लेकिन अब वो अपने से ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध हैं और फिर हम बीच में माइक लेके टोकें, ये एक असभ्यता है, सभा की मर्यादा नहीं है। और हमको कोई पीछे बोलने को कहता तो हम जरूर बोलते। यहाँ सुखदेव जी महाराज ने जो अविदुषाम विराट कहा, अविदुषाम विराट, वहाँ विराट शब्द का अर्थ विराट पुरुष परमात्मा नहीं है। विराट शब्द का अर्थ वहाँ जड़ प्रकृति है। विराट शब्द का अर्थ प्रकृति भी तो होता कि नहीं होता? तो प्रकृति में भी जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति के रूप में अज्ञानी जीवों ने देखा। माने उन्होंने देखा ये सामान्य कोई गोप बालक है, इस रूप में देखा। ये है ईश्वर को मनुष्य रूप में, प्राकृत रूप में देखना, ये है अज्ञान। इसलिए अविदुषाम विराट, सामान्य जो अज्ञानी जीव थे उन्हें भैया सुंदर तो हैं, विशेष चमक दमक इनमें है, बाकी हमारे आपके जैसे ही मनुष्य ही हैं। तो उन्होंने उनके सच्चिदानंदमय स्वरूप को जड़ प्रकृति के रूप में देखा। ये आचार्य महामनिंद्र भगवान सुखदेव जी कहना चाहते हैं।
और गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? गोस्वामी जी यह कहना चाहते हैं कि जिस विराट रूप का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके अपने प्राण प्यारे मित्र भक्त अर्जुन को कराया, वस्तुतः जो उच्च कोटि के साधन संपन्न महात्मा थे, गुरु गोविंद की कृपा जिन्हें प्राप्त थी, आज श्री रघुनाथ जी ने उन पर अनुग्रह किया है। जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जिस दिव्य रूप का दर्शन अर्जुन को दे करके उसे कृतार्थ करते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्यम दृष्टुम एवं विदोर्जुन, अनन्या भक्ति से ही मेरे स्वरूप का दर्शन हो सकता है। तो उस कोटि के जो भक्त विराजमान थे उन्होंने रघुनाथ जी को विराट रूप में देखा। अब दोनों जगह की संगति हो गई कि नहीं हो गई? अज्ञानियों ने जड़ प्रकृति के रूप में देखा और ज्ञानी पुरुषों ने विराट परमात्मा के रूप में देखा, तो दोनों की संगति हो गई। इसलिए इन्होंने उनकी नकल की, उन्होंने उनकी नकल करी, ये सब उटपटांग बातें नहीं कहनी चाहिए। आप अपने विचार को रख सकते हैं, लेकिन किसी भी पूर्वाचार्य के विचार को खंडित करना ये आपके लिए शोभा युक्त नहीं है। हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, और श्रीधर स्वामी यहाँ भूल गए, यहाँ वल्लभाचार्य जी भूल गए, वहाँ अमुक आचार्य भूल गए। अरे भैया सब भूल गए, तुम ही लाल बुझक्कड़ हो, तुम नहीं भूल सकते। वो सब इतने बड़े बड़े भगवत स्वरूप आचार्य भूल गए और तुम नहीं भूल सकते हो। आप अपनी बात रखो, आपके मन में जो भाव भगवान भेजते हैं, पर उसका किसी पूर्वाचार्य के सिद्धांत के साथ विरोध नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है, आप किसी एक ही सिद्धांत का आश्रय लेकर लक्ष्य तक पहुंच सकती है तो ठीक है, लेकिन आप ये कहो कि नहीं वो बिल्कुल गलत है, ये कैसे कह दो? बिल्कुल नहीं कह सकते गलत है, सब ठीक है। इसके आगे भगवान चले तो विराध, ठाकुर जी को विराध बध पंडित क्या कहा? विराध बध पंडित, विराध बध पंडित, विराध के बध में जो पंडित हैं, विराध नहीं मरेगा ऐसा उसे वर प्राप्त था, पर जो नहीं मरेगा उसको भी मार दिया। कैसे मार दिया? उसको खड्डा खोद करके पटक दिया उसमें, और उसी में उसको जय सिया, यही उसकी विधि थी। इस तरह से कोई मारेगा तो ही मरेगा। और हाथ पैर काट करके गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। इसके पूर्व जन्म की कथा पुराणों में प्राप्त होती है कि ये विराध नाम का राक्षस पूर्व जन्म का ब्राह्मण था, चंपा के पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन कर रहा था। और अर्चन का प्रयोजन क्या था? किस लिए शिवार्चन कर रहा था? एक वृद्धा थी, विधवा थी, उसकी एक कन्या थी, वो पति मर गया था उसका, उसकी एक बेटी थी, परम सुंदरी थी। उस बेटी को प्राप्त करने के लिए चंपा के पुष्पों से शिवजी का अर्चन कर रहा था। अब देखिए, क्रिया तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है। बलात् उस कन्या को प्राप्त करना चाहता था। जगत गुरु शंकराचार्य पद पर विराजमान पूज्य पुरी पीठाधीश्वर श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने बचपन की एक घटना सुनाई। बोले, हम नित्य 1 सहस्त्र गायत्री जप करके ही विद्यालय पढ़ने जाते थे और नित्य शिवार्चन करते थे। और बोले, बचपन में भी ये प्रसिद्धि हो गई थी कि ये किसी के लिए बिल्वपत्र चढ़ा देंगे या पुष्प चढ़ा देंगे तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बोले, हमारी एक गोत्र में दादी लगती थी, उन्होंने कहा कि भैया हमारे नाम से भी शिव जी को बिलपत्र चढ़ा दिया करो। हाँ ठीक है, दादी कह रही तो चढ़ा देंगे। तो कहते कि वो बिलपत्र हमने उठाया तो मेरा हाथ स्तंभित हो गया, हमारा शरीर कांपने लग गया, जड़वत हो गया, हम बिलपत्र नहीं चढ़ा सके। तो मन में ऐसा कैसे हो गया? तो उस दादी को कहा कि तुमने क्या कर दिया, हमारे या तो हाथ पैर जाम हो गए एकदम, मैं बिलपत्र नहीं चढ़ा सका। तुम्हारा मनोरथ गलत तो नहीं है? उसका कोई किसी के अनिष्ट का संकल्प था उसके मन में कि इसका बुरा हो जाए, इसके लिए वो बिलपत्र चढ़वा रही थी।
तो अनिष्ट का संकल्प होने के कारण बोले हमारा हाथ जड़ हो गया, हम बिल्व पत्र नहीं चढ़ा सके। क्रिया उत्तम है पर उसका उद्देश्य उत्तम नहीं है, तो उत्तम क्रिया भी अधम क्रिया हो जाएगी। और क्रिया सामान्य है पर उसका उद्देश्य पवित्र है, तो सामान्य क्रिया भी बहुत ऊंची भगवान की उपासना बन जाएगी।